जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 26। आज सुनिए आगे की कथा। जब यादव परस्पर एक दूसरे को मारने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए और उन्होंने एरका घास को ही उखाड़ लिया। उसी को वज्र रूप में वो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया, अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुटे हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख चक्र गदा शंख धनुष दोनों अक्षय तुणीर और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। इसके बाद वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र में डुबो देगा, अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां न रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो कि द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ लेकर तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथन अनुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्मा को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठ गए। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर से आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोह खंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे चार भुजाधारी मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हरिण के धोखे से यह अपराध किया है, इसलिए क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उसे कहा, व्याध, तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके
अपनी आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रमेय, अखिल आत्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म अर्थात और्ध्व दैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सभी लोगों को साथ लेकर वे द्वारका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थीं। उन सबकी रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्य लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी, वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे, उसी दिन यह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सुनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डुबाता। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों को साथ लेकर प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंजाब देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई भी, तो वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था। तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। इसके बाद वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देखकर मैंने पूछा, पार्थ,
तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्या स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुनि, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस-हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्य अस्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए, जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए, जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए। उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे आभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुनि, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर भी निर्लजता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा न करो, शोक में भी न पड़ो। सोचो और समझो, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बताई है, वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस धरती पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं
और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें आभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था? परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, इसलिए तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यम भावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है, और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते, और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नर श्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।